नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। जी हां, दिया कुमारी और बैरवा ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। सीएम भजन लाल शर्मा ने शपथ ग्रहण के बाद सीएमओ पहुंचकर कार्यभार भी संभाल लिया है। इस दौरान वसुंधरा राजे सिंधिया, राज्यवर्धन राठौर भी मौजूद रहे। इस वक्त की बेहद बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी, इन दोनों ने ही डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है और शपथ ग्रहण के बाद की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आपको भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के कई दिग्गज नजर आएंगे और भजन लाल शर्मा, जो कि इस समय सीएम कार्यालय में मौजूद रहे और उन्होंने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। जैसे ही भजन लाल शर्मा अपनी कुर्सी पर बैठे, उस दौरान गजेंद्र सिंह शेखावत, राज्यवर्धन राठौर समेत जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भजन लाल शर्मा को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी हैं। देखिए तस्वीरों में भजन लाल शर्मा को मिठाई खिलाने के लिए वसुंधरा राजे सिंधिया भी आगे आई। उन्होंने भजन लाल शर्मा के सर पर हाथ रखा है और इसके बाद भजन लाल शर्मा को मिठाई भी खिलाई। भजन लाल शर्मा खुद वसुंधरा राजे सिंधिया को मिठाई खिला रहे हैं। ये तस्वीर बेहद खास हो जाती है ऐसे वक्त में। देखिए, एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा था। उस वीडियो में वसुंधरा राजे सिंधिया के हाथ में जब राजनाथ सिंह पर्ची देते हैं तो वसुंधरा राजे के चेहरे के एक्सप्रेशंस बहुत तेजी से वायरल हो रहे थे। उससे ये माना जा रहा था कि शायद आगामी दिनों में संतुलन बिगड़ सकता है, लेकिन आलाकमान ने जिस तरीके का संतुलन बरकरार रखा और वसुंधरा राजे सिंधिया के चेहरे के भाव उनकी प्रतिक्रिया में तब्दील नहीं हुए, ये बड़ी बात है। क्योंकि राजस्थान की सियासत में कद्दावर नेत्रियों में से एक प्रखर मुखर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, अगर वो बिगड़ जाती तो आलाकमान का खेल और गणित दोनों ही धराशायी हो सकते थे। ऐसे में भजन लाल शर्मा ने सीएमओ में पदभार संभाल लिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में आप कई नए चेहरों को देख सकते हैं और कई ऐसे पुराने चेहरे। तो लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से राजस्थान के अंदर अब कार्यभार सौंपे जाने के बाद, या यूं कहें कि पदभार ग्रहण कर लेने के बाद, सरकार के गठन और तमाम चीजों का कार्यक्रम अब आगे बढ़ चला है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। संसद की सुरक्षा का जिक्र जरूरी हो जाता है क्योंकि इस मामले में जांच तेज हो गई है। लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। सदन की कार्यवाही 18 दिसंबर तक स्थगित। तो संसद की सुरक्षा में चूक के बाद लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों ही सदनों में जमकर हंगामा विपक्षियों की ओर से किया जा रहा है। और अब ऐसे में इस हंगामे के बीच कार्यवाही स्थगित हो गई है। कुत्ता, ये सुधाकर बड़गुजर, ये सारे बाकी के लोग मिलके पार्टी कर रहे हैं। जब केस दर्ज किया गया है तो ये बड़ा गंभीर मसला है।
देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, सिर्फ पार्लियामेंट की सुरक्षा से नहीं, वह देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। तो मैं फिर से दोहराता हूं, हमारी मांग जो है सीधी मांग है, वास्तविक मांग है, कानूनी मांग है, लेजिटिमेट मांग है। पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, गृह मंत्री पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर, राज्यसभा में अंदर आके बयान दें, उस पर कुछ पार्टियों के नेता सवाल पूछेंगे, गृह मंत्री जवाब देंगे, 1.5-2 घंटे के अंदर ये बात खत्म हो जाएगी और उसके बाद में सदन की कार्रवाई चलेगी। जब तक गृह मंत्री दोनों सदनों में नहीं आएंगे और बयान नहीं देंगे, तो दोनों सदन का चलना, मैं समझता हूं, संभावनाएं बहुत कम दिखती हैं। अभी 4 दिन बाकी है, या 5 दिन बाकी है, पर फ्राइडे को ज़्यादा काम नहीं होगा, तो असल में 4 दिन बाकी हैं। पर अभी हमारे ओर से खरगे जी, कांग्रेस अध्यक्ष, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, और सभी इंडिया पार्टी के फ्लोर लीडर के ओर से उन्होंने राज्यसभा के चेयरमैन को अवगत कराया है कि ये मांग है हमारी, गृह मंत्री आए, सदन में बयान दें, जो सवाल उठेंगे उसका जवाब भी दे सकते हैं, और उसके बाद सदन की कार्रवाई चलेगी। 15 सांसदों को निलंबित किया गया है, 14 लोकसभा में और 1 राज्यसभा में, और अभी वो 13 हो गए, 13 और 1 जो सांसद चेन्नई में था उनको भी निलंबित किया गया। तो इन्होंने क्या गलती की? ये सारे सांसद लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही मांग कर रहे थे कि गृह मंत्री आए, सदन में बयान दें, और जो बीजेपी के सांसद, मैसूरू के सांसद की भूमिका है, उस पर कुछ टिप्पणियां करें, कुछ जानकारी दें, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। पर इतने अहंकारी हैं हमारे गृह मंत्री कि उन्होंने उचित नहीं समझा। मैं फिर से दोहराऊंगा, पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है और पिछले 70 सालों से संसदीय परंपरा रही है कि जब ऐसी घटनाएं होती हैं और पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है तो मंत्री पार्लियामेंट के अंदर बयान देते हैं। कई बार मैं भी मंत्री रह चुका हूं और 1-2 बार मैंने संसद के बाहर कुछ कह दिया नीति के बारे में, और मेरी काफ़ी आलोचना हुई थी लोकसभा में। मुरली मनोहर जोशी जी ने उठकर कहा कि मंत्री जी ने पर्यावरण के मामले में और कहीं बयान दिया है, पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, उनको लोकसभा में आकर बोलना चाहिए। और मैं लोकसभा में अंदर जाकर मैंने बयान दिया, मुझे आज भी याद है। 1-2 बार ग्रामीण विकास मंत्रालय जब मैं मंत्री था, वहाँ भी 1-2 बार मैंने पॉलिसी को लेकर कुछ बात की, तो काफ़ी कुछ सांसद हैरान हो गए और उन्होंने कहा आपको संसद के अंदर बोलना चाहिए। कल गृह मंत्री ने विस्तार से इस घटना के बारे में बात की। उन्होंने वही बात एक वक्तव्य के रूप में, एक बयान के रूप में वो लोकसभा में और राज्यसभा में। दूसरी तरफ राजनांदगांव जेल में एक कैदी की बीमारी की वजह से मौत हो गई। कैदी का नाम जनक राम सिन्हा बताया जा रहा है। मृतक कैदी बीते 3 महीने से बीमार था। अचानक जनक राम सिन्हा की तबीयत ज्यादा नासाज हुई और जनक की पल्स डाउन हो रही थी। कैदी को अस्पताल ले जाने के दौरान ही उसकी मौत हो गई। जेल अधीक्षक अक्षय सिंह राजपूत ने बताया है कि जनक अपनी बहू की हत्या के मामले में 302 का विचाराधीन मुजरिम था और जनक को हाई कोर्ट से भी जमानत नहीं मिली थी। ये एक्चुअल में 302 का अपराधी था और अपने बहू की हत्या के जुर्म में यह बंद था। तो इस कारण से इसका मुलाकात जो है, घर वाले इनसे मुलाकात करने नहीं आते थे। तो मानसिक रूप से तो बीमार था ही, बट शारीरिक रूप से भी अशक्त हो गया था, चलने फिरने में भी असमर्थ था। और हमारे द्वारा लगातार जेल प्रशासन के द्वारा इसकी सेवा की जा रही थी। और इससे पूर्व भी वो अस्पताल में एडमिट हुआ था, तब भी इसके परिजन जो है अस्पताल में नहीं आए थे देख रेख के लिए। और हमारे द्वारा न्यायालय को के माध्यम से कोशिश किया गया इसके ज़मानत के लिए, क्योंकि बड़े अपराध में यह दर्ज था और हाई कोर्ट से भी इसका ज़मानत खारिज होने की जानकारी प्राप्त हुई थी। तो इस समय इसका ज़मानत नहीं हो पाया
और अंततः जो है यहाँ पर जो है उसकी उपचार के ले जाते वक्त जो है उसकी मृत्यु हो गई। मध्य प्रदेश में नई सरकार के गठन के साथ ही मुख्यमंत्री मोहन यादव एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सीएम ने ध्वनि प्रदूषण के कारण धार्मिक स्थानों के साथ अन्य जगहों पर लाउड स्पीकर हटाने के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए। इस पर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का कहना है कि आदेश पहले का है, उसे सख्ती से इंप्लीमेंट करना होगा। और सत्र भाई इसको बहुत गंभीरता से लिया है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी कहा है और लोकसभा के अध्यक्ष जी ने भी कहा है, सबने समाचार पत्र में पढ़ा है। इस विषय को बहुत गंभीरता से लिया है और गंभीरता से इसका निराकरण होगा, जांच होगी, दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब ये माननीय मुख्यमंत्री जी के अधिकार क्षेत्र का विषय है, तो जितना जल्दी हो सकता है वो विचार करके करेंगे। और सत्र अभी पहला सत्र है। माननीय सभी सदस्य जो विधानसभा के चुने गए उनकी शपथ समारोह होगा और लोग विधानसभा के अध्यक्ष का भी निर्वाचन होना वो भी होगा। सारे जो भी काम है वो पूरे होंगे। भाई इसको बहुत गंभीरता से लिया है। बनासकांठा के ग्रामीण इलाकों के डाक कर्मचारियों ने जमकर हड़ताल करी। कर्मचारियों ने कहा है कि पर्याप्त समय देने के बावजूद उनकी मांगों को नहीं माना गया। वेतन और सरकारी लाभ नहीं दिए जाने की वजह से कर्मचारियों ने रैली निकाली और विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बताते चले कि डाक कर्मचारियों ने धमकी दी कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। तो बनासकांठा में डाक कर्मचारियों का हड़ताल प्रदर्शन देखने को मिला। इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पेंशन बीमा और अन्य लाभ की अगर डिमांड उनकी पूरी नहीं होती है तो आगे भी इसी तरह का उग्र प्रदर्शन देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में नई सरकार के गठन के बाद से सूबे के दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने नक्सली घटनाओं को लेकर बयान दिया है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि सरकार नक्सली उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है, तो वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि सीएम विष्णुदेव साय नक्सली घटनाओं को लेकर गंभीर हैं। कल कांकेर जिले में बीएसएफ के हेड कांस्टेबल अखिलेश कुमार राय शहीद हुए हैं। गाजीपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। केंद्रीय बल लगातार छत्तीसगढ़ सरकार के साथ मिलकर बहादुरी से, पूरी मुस्तैदी से लगातार काम कर रहे हैं। सरकार नक्सली उन्मूलन के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। छत्तीसगढ़ में शांति हो, इसके लिए हमारी सरकार पूरा ताकत से काम करेगी। भाई देखिए, मैं व्यक्तिगत इस पर क्या कहूं आपसे। मैं अपनी व्यक्तिगत बात अगर कहूं, सीएम साहब की तरफ से ना कहूं, तो मैं ये सोचता हूं कि किसी कोई बातचीत की आवश्यकता कहीं नहीं है, एक्शन होना चाहिए। राजमार्ग 21 के पास सड़क दुर्घटना हो गई, जहां पर पानी का टैंकर और गैस टैंकर की आपस में भिड़ंत हो गई। इस हादसे में गैस टैंकर के ड्राइवर के अंदर फंसे होने की खबर थी, जिसे मुश्किलों से बाहर निकाला गया, जिसके बाद नेशनल हाईवे की टीम ने ड्राइवर को इलाज के लिए जिला आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पर फिलहाल घायल का इलाज चल रहा है। बारा जिला अस्पताल के एक्सरे विभाग में कार्यरत महिला 2 दिन पहले अपने ससुराल श्योरपुर गई थी, जहां पर उसके पति और
साथ साथ मिलकर उसे प्रताड़ित करते थे, जिससे दुखी होकर पीड़िता ने जहर खा लिया। हालांकि उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। महिला का आरोप यह भी है कि उसके सास ससुर और पति मिलकर उसे अनैतिक काम करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इसके खिलाफ अब महिला कार्रवाई की मांग कर रही है। संसद में हुई घटना के बाद लखनऊ में विधानसभा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। विधानसभा के बाहर बैरिकेडिंग्स लगाई गई, साथ ही साथ सुरक्षा कर्मी भी तैनात किए गए हैं। विधानसभा के आसपास किसी भी वाहन को रुकने के लिए परमिशन नहीं है। इन सभी चीजों का हमारे सहयोगी नीरज मिश्रा ने जायजा लिया है। संसद में हुई घटना के बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के विधानसभा में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। आप देखिए, यहाँ पर जो सुरक्षा गार्ड हैं उनकी संख्या बढ़ा दी गई है। ये विधानसभा है और विधानसभा के बाहर एक बैरिकेडिंग भी लगा दी गई है वहाँ पर। और इसके अलावा जो लोग अंदर जाएंगे, चाहे भले ही उनके पास हो, लेकिन फिर भी उनकी विधिवत जांच की जाएगी। तमाम पुलिसकर्मियों की तैनाती अब परमानेंट तरीके से यहाँ पर कर दी गई है। यहाँ पर किसी भी वाहन को अब रुक नहीं पाएंगे। जो तमाम वाहन पहले यहाँ पर रुक जाते थे, लेकिन अब यहाँ पर कोई वाहन रोका नहीं जाएगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो अब संसद में हुई घटना के बाद उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और इसके आदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने दे दिए हैं। अब विधानसभा में आसानी से घुसना मुश्किल होगा। जिस तरह से पहले लोग सिक्योरिटी गार्ड को कुछ सुविधा शुल्क देकर भी अंदर चले जाते थे या पुराने पास दिखाकर अंदर चले जाते थे, अब इस तरह नहीं हो पाएगा। विधानसभा की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। कैमरामैन हरिराम के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक बड़ा हादसा पेश आया। घटना में तेज रफ्तार कार ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी है। तो वहीं आपको बता दें कि इस घटना में बोलेरो कार के परखच्चे उड़ गए। इस दर्दनाक हादसे में गाड़ी चालक की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं 2 गंभीर तौर पर घायल हो गए। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को बरेली के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह हादसा दातागंज कोतवाली क्षेत्र के बरेली रोड पर धरेली गांव के पास हुआ है। शाही ईदगाह मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है। मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, कल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एएसआई सर्वे को मंजूरी दी थी। शाही ईदगाह मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के सर्वे के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कहा, हम किसी आदेश को स्टे नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट को बताया जाए कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इस पर 9 जनवरी को सुनवाई होनी है। अगर याचिकाकर्ता को किसी आदेश में परेशानी होगी तो वो कानून के मुताबिक अपील कर सकते हैं। इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हमें राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।